बढ़ती महंगाई के इस दौर में बच्चों को पढ़ा पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जहां गरीब आदमी पहले से ही परेशान था, अब मिडिल क्लास फैमिली भी इस चक्रव्यूह में फंस गई है। वजह है ज़्यादा फीस और बच्चों की महंगी महंगी किताबें, ऊपर से प्राइवेट स्कूल वालों की अपनी मनमानी। आखिर ये स्कूल वाले मनमानी क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन्हें मनमानी करने देते हैं। इसकी वजह है हम लोगों का इनसे सवाल ना करना। सवाल ना भी करने के कई कारण होते हैं, जैसे गार्जियंस का पढ़ा लिखा ना होना। जो गार्जियंस पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए यह सौभाग्य की बात होती है कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वह शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह टीचर से सवाल कर सके। और जो गार्जियंस शिक्षित होते हैं, वह सवाल करने से डरते हैं। वह नहीं पूछते हैं कि हर साल बच्चों की फ़ीस क्यों बढ़ाई जाती है, या फिर स्कूल में किसी फंक्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जाते हैं। वह नहीं पूछते हैं कि स्कूल में मिलने वाली किताबें इतनी महंगी क्यों दी जा रही हैं। वह ये भी नहीं पूछते हैं कि जो चीज़ बाज़ार में सस्ती मिलती है, वह स्कूल में 5 गुना महंगी क्यों दी जाती है। वह यह भी सवाल नहीं करते हैं कि जो चीज़ हमें मार्केट में कम पैसों में मिल सकती है, वह स्कूल वाले अपनी मनमानी करके हमें महंगी क्यों देते हैं। तीसरा आता है अमीर वर्ग, जो बिना सोचे समझे स्कूलों में पैसा भरते रहते हैं और इस मामले में सवाल करना अपनी तौहीन समझते हैं। और बचे हुए लोग जो सवाल करते हैं, उनका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और यही सब वजह होती है कि प्राइवेट स्कूल हमसे महंगी फ़ीस लेते हैं और महंगी महंगी किताबें भी देते हैं। जिन किताबों का असल रेट 50 से 100 रुपये होना चाहिए, वो किताबें ये स्कूल वाले 500 से 700 रुपये में बेच रहे हैं। और कोई सवाल भी नहीं करता। अफसोस सरकार भी इनकी मनमानी पर मौन रहती है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में करे, लेकिन यहाँ अच्छा स्कूल अच्छी पढ़ाई से नहीं, बल्कि उसकी फ़ीस से जज किया जाता है। जिस स्कूल की जितनी ज़्यादा फ़ीस, वह स्कूल उतना ही अच्छा माना जाता है। हाँ, यह माना जा सकता है कि सभी स्कूल एक समान फ़ीस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल की फैसिलिटी अलग अलग होती है और वह अपनी फैसिलिटी के हिसाब से फ़ीस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है, लेकिन फैसिलिटी से 5 गुना ज़्यादा वसूला जाता है, यह सोचने का विषय है। असल बात की जाए तो यह स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, बल्कि एक बिजनेस है, जहाँ शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं खोला जाता है, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। इनको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान है हमारे सरकारी स्कूल, जहाँ शिक्षक मोटी तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने में उनको कोई रुचि नहीं होती है। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ पर इन सरकारी टीचर्स को स्कूल में टाइम पास करते हुए दिखाया गया है। मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी भी हैं जहाँ पर इन टीचर्स का जनरल नॉलेज 0% दिखाई दिया। क्या हुआ? पत्रकार द्वारा जब उनसे सवाल किए गए, तो या तो उन्होंने साफ मना कर दिया, या फिर सवालों के जवाब ही उल्टे सीधे दिए। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब आप भी बताइए कि जब ज्ञान देने वाले को ही ज्ञान नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से ज्ञानी बनेंगे। असल में हमारे देश में शिक्षा के नाम पर एक खिलवाड़ चल रहा है। एक मजदूर जब 8 घंटे मेहनत करता है, तब वह 500 रुपये कमा पाता है,
ढेरों पसीना बहाने के बाद और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता है तो शायद उसको भूखे ही सोना पड़ता हो। लेकिन यहाँ एक सरकारी शिक्षक की बात करें जिसकी तनख्वाह तकरीबन 80 से 90 हज़ार के करीब होती है। रोज़ का लगभग उसका 3,000 रुपया, यानी एक दिन में काम करने वाले मजदूर से 6 गुना ज़्यादा, जो आराम से कुर्सी पर बैठकर 6 घंटा पढ़ाने के 3,000 रुपया लेते हैं, फिर भी शिक्षा को मजाक बना के रख दिया है। कहने का मतलब साफ है, जहां धूप में 8 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद यह मजदूर शाम तक 500 रुपये कमा पाता है, वहीं यह सरकारी टीचर आराम से हवादार कमरे में बैठकर दिन का 3,000 लेते हैं और फिर भी काम के नाम पर ज़ीरो दिखाई देते हैं। हमें इस बात से शिकायत नहीं है कि आप 90,000 महीना या 1,00,000 महीना लेते हो। आप टीचर्स हैं, जाहिर सी बात है आपने बहुत मेहनत की है इस नौकरी को पाने में, तब जाकर आप शिक्षक की पोस्ट पर तैनात हुए हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो स्कूलों में पढ़ाने में रुचि भी रखते हैं, मगर इन कुछ टीचर्स से कुछ नहीं होने वाला जब तक सभी टीचर्स ठीक से पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्यों इन टीचर्स पर सख्ती नहीं कर रही है, क्यों यह टीचर्स शिक्षा का मजाक बनाए हुए हैं। तो इसका जवाब है हमारे BSA के ऑफिसर जो स्कूलों में चेकिंग के नाम पर धन उगाही का काम करते हैं, या सिर्फ स्कूलों में टीचर्स की एक्टिविटी देखते हैं, उनकी कमी को देखते हैं ताकि कोई भी कमी पकड़ में आए और या उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर धन उगाही कर सकें। लेकिन यही ऑफिसर अगर बच्चों पर ध्यान देते, उनकी एक्टिविटी चेक करते, तो आज सरकारी शिक्षा का स्तर इतना नीचे ना गिरा होता। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर पूरे भारत में इतने बड़े शिक्षा के स्तर को एक साथ कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या सरकार को सारे स्कूल के टीचरों को बदल देना चाहिए या BSA के सभी अधिकारियों को बदल देना चाहिए? तो मेरी समझ में यह सोचना भी बचकानी सोच होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने भारत सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वह एक ऐसा नियम पारित कर दे जिसमें हर सरकारी स्कूल में, चाहे वह गार्जियंस हो, पत्रकार हों या कोई भी व्यक्ति, सीधे तौर पर क्लास में जाकर बच्चों और टीचर्स की एक्टिविटी पर ध्यान दे और उनसे सवाल कर सके। सरकार पब्लिक को स्कूल की वीडियोग्राफी करने की इजाज़त दे। उसे यह अधिकार हो कि वह टीचर्स से शिक्षा से संबंधित कोई भी सवाल कर सकता है और सभी टीचर्स को सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। वह व्यक्ति द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक या लिखित देने के लिए बाध्य हो। हाँ, यह भी ज़रूरी हो कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पत्रकार हो, गार्जियंस हो या आम पब्लिक हो, अगर वह स्कूल में आता है तो उस व्यक्ति की स्कूल रजिस्टर में एंट्री ज़रूरी होना चाहिए और शिक्षा से संबंधित शिकायत सिर्फ CM पोर्टल पर ही उपलब्ध हो। सभी स्कूलों में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। यकीन मानिए, अगर यह नियम सरकार पारित कर दे तो इन सरकारी स्कूलों से हरामखोरी ख़त्म हो जाएगी। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अपने आप ही कम हो जाएगी। जब प्राइवेट स्कूल की जगह लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने लगेंगे तो यही स्कूल की फ़ीस जो 1000 है वो कल 500 पे आ जाएगी और वही किताबें जो 700 प्रिंट की थी 100 रुपये में छपने लगेंगी।